हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अभी हाल ही में बने हुए उत्तराखंड के बिगेस्ट मॉल ऑफ देहरादून की, जिसकी टैगलाइन है द प्राइड ऑफ उत्तराखंड। प्राइड ऑफ उत्तराखंड, ये टैगलाइन मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली। प्राइड तो आदमी को तब होगा ना जब ये कोई स्पोर्ट्स एकेडमी होती है जहाँ से कुछ ऐसे प्लेयर्स निकले होते हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता होता है, कॉमनवेल्थ में कुछ मेडल जीते होते, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है जहाँ से बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स पास आउट हुए होते, या फिर कोई हॉस्पिटल होता है जहाँ पर बहुत ही ना इलाज टाइप की जो बीमारियाँ होती हैं उनका इलाज फ्री में किया जाता और लोगों को बचाया जा सकता, या फिर कुछ ऐसे वेलफेयर एजेंसी होती है जिसको हम प्राइड ऑफ देहरादून मान भी सकते हैं। एक ऐसा कमर्शियल बिल्डिंग जो बहुत सारे ग्रीन पेड़ों की डेड बॉडी पे उनके बलिदान करके जो बनाया गया है, ऐसे बिल्डिंग को, ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग को प्राइड ऑफ देहरादून बोलना एक अजीब सी ही बात है एक्चुअली। जो अभी के लोग हैं जो, या फिर जिन्होंने पहले ये वाला सेटअप नहीं देखा था, ये वाला एरिया नहीं देखा था, तो उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा एक्चुअली। ये मॉल बनने से पहले ये एक बिंद्रा फार्म्स हुआ करता था। मेरे ख्याल से ये अभिनव बिंद्रा का ही प्रॉपर्टी है। हम जब डोयाला से देहरादून अप डाउन करते थे तो सिटी बस में बैठ के विंडो सीट से राइट हैंड साइड पे देहरादून आते हुए, ये एक बहुत ही बड़ा हेक्टेयर और एरिया तो मुझे पता नहीं है, बट बहुत ही बड़ा एरिया था जिसके अंदर फार्म हाउस था शायद अभिनव बिंद्रा का। बाहर से तो केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देते थे, अंदर उसके क्या है कुछ नहीं पता चलता था। तो इतना लश ग्रीन जो है इसका एम्बियंस हुआ करता था। और उसके बाद पता नहीं कब जो है वो फार्म हाउस सोल्ड आउट हुआ, उसके बाद किसने ख़रीदा। मेरे ख्याल से लगता भी नहीं है कि उत्तराखंड के किसी आदमी की जो है हम लोग की हैसियत हो सकती है इतना बड़ा पैसा दे के इसको ख़रीदना। तो कोई बाहर का ही बिजनेसमैन होगा जिसने ख़रीद के सारे ग्रीन पेड़ों के ऊपर आरी चला दी। एक्चुअली अपने आप ख़रीदा है तो ऑब्वियसली ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, बट इतना ग्रीन एरिया देखने के बाद एकदम ही बिल्कुल बेयर समझ सकते हो आप इसको। एक पेड़ नहीं है, आसपास कुछ नकली टाइप के पेड़ लगाए गए हैं, तो इतना ज़्यादा बेयर ये बना रखा है, कमर्शियल बना रखा है। तो ये किस बात का प्राइड ऑफ देहरादून है? इसमें हो सकता है कि बहुत सारे शॉप्स हो अंदर, बट उससे थोड़ा बहुत जो है हमारे पहाड़ी लड़कों को रोज़गार मिल सकता है। उसके अलावा तो इसमें कोई और प्राइड की बात दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हम लोग के हैबिट में हम लोग जितना मर्जी मॉल घूम घाम ले, बट एक्चुअली हमको लेना पलटन बाज़ार से ही होता है, क्योंकि हम लोग का जो टेस्ट है वो पलटन बाज़ार ही पूरा कर पाता है। तो मॉल के अंदर के जो मटेरियल हैं वो हम लोग के रीच से, मिडिल क्लास के रीच से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, और वो वेस्ट ऑफ मनी टाइप का भी लगता है। और तो बस ये गर्मी में एसी की हवा खाने के लिए हम जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप सोच नहीं सकते हो ये कितने लश ग्रीन देहरादून के इतने सुंदर एरिया पे बनाया गया ये। तो इसकी ब्यूटी ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, क्योंकि इतने ग्रीन एरिया को देखने के बाद इस कमर्शियल बिल्डिंग का थोड़ा सा एम्बियंस भी थोड़ा जिन्होंने पुराना वाला बिंद्रा फार्म्स नहीं देखा है वो कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, बट जिन्होंने पुराना वाला बिंद्रा फार्म्स देखा है उसके बाद जो है इस बिल्डिंग को देखते हैं तो उनको वाकई बहुत दुख होता है इस बिल्डिंग के बनने का। ओब्वियसली अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, जो इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा वो ओब्वियसली उससे जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की भी सोचेगा। तो ये तो होता ही है, बट थोड़ा सा एनवायरमेंटल फ्रेंडली अगर ये बना दिया जाता है एरिया, थोड़े से और ग्रीनरी यहाँ पे छोड़ दी जाती तो वाकई हम लोग को थोड़ा कम दुख होता।